बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैच तो आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरा टेस्ट और पहला दिन। ये भी मैच कराची में ही हो रहा है और इस मरतबा पिच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनाई गई है, जो कि टिपिकल कराची विकेट होती है उस तरह हमें दिखने में नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पर थोड़ा थोड़ा गिरास नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ गिरास उगाने की कोशिश की गई है और जो है वो ज़बरदस्ती गिरास उगाने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था जितना कि पहले टेस्ट मैच में था, क्योंकि पाकिस्तान की सॉइल ऐसी है नहीं जिसमें बाउंस ज़्यादा हो और पेस ज़्यादा हो। लेकिन इस तरह बनाने की कोशिश तो की गई है और थोड़ा बॉलरों को मदद देने की कोशिश की गई है। वो भी जब डंडा पड़ा है तो कोशिश की गई है, वरना उससे पहले कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था कि जिससे जो है वो जो है बाउंस लाया जाए विकेट पे या थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट की जाए। लेकिन हाँ, बातें तो बहुत हो रही थी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ला रहे हैं विकेट, लेकिन ऐसा सच हमें विकेटें बिल्कुल नज़र नहीं आई और उन्होंने माना भी, जो ये बातें कर रहे थे उन्होंने माना भी कि हम नहीं कर सके। तो ये अच्छी बात है उनकी तरफ से कि चलो उन्होंने मान तो लिया कि वो नहीं कर सके। लेकिन अभी जो हमने विकेट देखी है उसमें यह है कि कोशिश हमें नज़र आई है कि यार फ्लैट विकेट ना हो, बिल्कुल थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो, तो हमें वो नज़र आई। लेकिन अब हमने बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बनाने की कोशिश की, लेकिन आपके सामने भी जो है वो न्यूजीलैंड की बैटिंग है। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग में तो न्यूजीलैंड की तरह ही बैटिंग करनी है और ज़बरदस्त बैटिंग की जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई है कॉनवे और लेथम ने, दोबारा से 140 प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप बना ली और कॉनवे तो जो है वो सेंचुरी मार गए और ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी उन्होंने बना दी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के सामने। हाँ, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा जो है वो जूनियर है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को माना जाता है। लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त, कुछ भी उनसे हम ले नहीं रहे उनकी टैलेंट को, उनके स्ट्रोक मेकर्स जितने भी हैं, उनकी जो टैलेंट है, उनका क्रिकेटिंग टैलेंट, उसको हम बिल्कुल भी नहीं सेट कर सकते, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है। दोनों ओपनर्स, टिपिकली दोनों ओपनर्स की मैं बात करूँगा, दोनों ओपनर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है। यहाँ पर मैं आपको एक्यूरेट नंबर बता देता हूँ, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि टॉम लेथम जो है वो 71 रन बना पाए हैं और 100 बॉलें उन्होंने खेली है, 9 चौके लगाए हैं उन्होंने। स्ट्राइक रेट उनका 71 है, लेकिन उनको जो है नसीम शाह ने यहाँ पर आउट किया, चलता किया, और नसीम शाह भी जो है उन्होंने अपने पेस की बदौलत चलता किया, वरना बाकी किसी भी बॉलरों में इतना दमखम मुझे नज़र नहीं आ रहा था, खासकर पहले 2 सेशंस में। तो ये एक ही विकेट पहले 2 सेशंस में गिरी जिसमें टॉम लेथम की विकेट थी और नसीम शाह ने उनको LBW किया। और डेविन कॉनवे जो है उन्होंने 122 रन बनाए हैं और 191 गेंदें खेली हैं, 16 चौके लगाए हैं अगले ने और एक छक्का भी लगाया है और 63 के उन्होंने 64 के स्ट्राइक रेट्स उन्होंने बैटिंग की है। और उनका भी जो है वो सलमान आगा ने आउट किया, उनको सरफराज अहमद ने कैच किया और किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी कि एज हुआ है कि नहीं। वो तो शुक्र है बाबर आजम स्लिप पे खड़े थे, उन्होंने ऐसी तुक्का लगाया कि चलो ले लेते हैं DSR, वो कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, तो रिव्यू उनका तुक्के में सही हो गया, जो कि पाकिस्तान के हक में गया। और अलीम दार भाई जो है वो उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि उन्होंने बिल्कुल आउट नहीं देना, पाकिस्तान को जिताना ही नहीं है, उन्होंने हर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ करना है उन्होंने, अलीम दार भाई ने। तो उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली कॉनवे ने और वो 122 रन बना के आउट हुए। उसके बाद केन विलियमसन आए, जब केन विलियमसन आ गए तो हमें लगा यार ये तो दीवार खड़ी हो जाएगी, ये तो हमारा जो है वो यानी कि पूरा दिन निकाल देगा ऐसे ही। तो लेकिन ये है कि नसीम शाह की बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीवरी ने उनको चलता किया और वो भी रिवर्स स्विंग के ऊपर ही चलता हुए हैं, जिस तरह टॉम लेथम हुए थे, बाहर की तरफ रिवर्स स्विंग गेंद कराई पेस के साथ, जो आउटसाइड एज लग के विकेट कीपर के हाथों में कैच हो गया था। हेनरी निकल्स, उनको भी जो है सलमान आगा ने आउट किया, सरफराज अहमद ने उनका जो है वो विकेट्स के पीछे कैच किया, 26 रन उन्होंने बनाए और 3 चौके लगाए और 46 का उनका स्ट्राइक रेट था। डेरिल मिचेल कुछ भी ना कर सके, 3 रन बना सके, 14 गेंदें खेली हैं और टॉम ब्लेंडल और ईश सोधी इस वक्त क्रीज पे खड़े हैं। और ये पहला दिन का अहवाल है कि
पहले दिन न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए 309 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे। और इस वक्त टॉम ब्लंडल जो उनके विकेट कीपर हैं और ईस सोधी जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान को बड़ा पिटाया था अपनी बैटिंग से, 65 के करीब रन बना दिए थे, और वो अब खड़े हुए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि कल सुबह जो है वो पहले ही इनको चलता किया जाए, क्योंकि अगर ये खड़े हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो ये हवाल है। और ओवरव्यू इसका ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई वो तीसरे सेशन के आखिरी लम्हात में दिखाई गई। वहाँ पर हमें हसन अली भी चार्ज होते हुए नज़र आ गए, वहाँ पर हमें नसीम शाह भी नज़र आ गए, वहाँ पर यानी कि सब जोर लगाने पे आ गए। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन उन्होंने सब ढीले पड़े गए और आखिरी में जो है वो जोर लगा रहे थे। बंदा ऐसा होता है कि शुरू में आता है तो जोर लगाता है, फ्रेश जान होता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही सीन है। यहाँ पर तो आखिरी ओवरों में जो है वो जोर लगाया जा रहा था, लेकिन चलो जोर लगाया जा रहा था, लेकिन शुरू में भी लगाना चाहिए था। अगर बॉलिंग एफर्ट की बात करें, नसीम शाह ने 16 ओवर किए हैं, 44 रन उन्होंने दिए हैं और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं और बहुत ही अच्छी 2 विकेट हासिल की हैं। वो भी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा जान लगा के वो गेंद करा रहे थे। हसन अली को यहाँ खिलाया गया है वसीम जूनियर की जगह। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार वसीम जूनियर को आप क्यों खिला रहे हो। मीर हमजा की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, वसीम जूनियर की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी थी। नॉट ओनली विद बैट, विद बॉल भी उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। तो ये मुझे सिलेक्शन में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वसीम जूनियर को क्यों बिठाया गया। बहरहाल हसन अली ने 17 ओवर किए हैं, उन्होंने भी 2 मेडन किए हैं और 54 रन उन्होंने दिए हैं और कोई विकेट उनको नहीं मिल सकी। अबरार अहमद बहुत एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने 24 ओवर किए हैं और 3 मेडन किए हैं, 101 रन कंसीड कर चुके हैं और 1 विकेट उनकी हाथ लगी है। सलमान अली आगा उन्होंने 20 ओवर किए हैं, 2 विकेटें उनकी हाथ लगी हैं और 55 रन उन्होंने दिए हैं और 3 विकेटें 2 मेडन किए उन्होंने और 3 विकेटें हासिल की हैं। और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त यहाँ पर मुझे सलमान अली आगा की नज़र आ रही है। उसके बाद नसीम शाह की परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, उन्होंने इन 2 बॉलरों ने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की और हसन अली की हमें लास्ट सेशन में एफर्ट नज़र आ रही थी। ये आज का दिन था और ये पूरा दिन मैं कहूँगा कि बैलेंस्ड रहा, क्योंकि 6 विकेटें पाकिस्तान ने गिरा ली हैं आखिरी सेशन में और पहले 2 सेशन जो है वो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया। देखते हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप इनके सामने इस पिच पे कैसा परफॉर्म करती है। उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करे, हमें बहुत उम्मीद है हमारे बैटिंग ऑर्डर से, शुरू के 5 बैट्समैनों से, कि बहुत अच्छा करेंगे और पाकिस्तान को कम से कम इस टेस्ट मैच में विक्ट्री दिलाएंगे, क्योंकि हमने जो पिछले 2 टेस्ट सीरीज़ खेले हैं उसमें हम बुरी तरह हारे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ या हारेगा नहीं, इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।